आज मम्मी तमिलनाडु से वापस आ चुके हैं। आप देख सकते हैं हमारे सामने उनका सामान भी है, ये देखिए उनका सूटकेस आ चुका है कि मम्मी नहीं है घर पे, मतलब जाने वाली है, तो ये चली गई थी। तो ये रहा मम्मी का गंगा जल वहाँ से ले आई। सुबह से हम वेट कर रहे हैं मम्मी का कि मम्मी अब आएंगी अब आएंगी। मम्मी ने कहा था बस 12 बजे उतरूंगी और 2 बजे तक आ जाना है, लेकिन 2:30-3 बज गए और देखो अब मम्मी आई है। आप देख सकते हैं मम्मी बहुत पतली हो गई है इतनी जल्दी। देखो इनके बड़ी तरह छोटी लग रही है, हाइट भी छोटी कर ली हूँ, सेहत भी पतली कर ली हूँ। बस परमात्मा की याद में थे, दर्शन हुआ। चलो बाकी सब मम्मी सही था ना? सही था एकदम, सबसे बोलिए कि सब कुछ सही था। सब कुछ ओके था। और मम्मी और आप लोग को मैं लेकर चलूंगी, ये गंगा जल नहीं है वहाँ से। और क्या करते जैसे हैं भी इसको घर में छिड़की आप। अच्छा तो से आने के बाद में घर पे अपने आते हैं। तो मैं कहीं वहाँ चेन्नई रुक गई थी ना पापा का, इसलिए मैंने अपना कहीं किधर से आते हैं तो पहले अपने घर में एंट्री करते हैं। तो मैंने वहाँ रुकी थी, इसलिए मैंने चरण धो करके मैंने इस बोतल में रख ली ताकि इस घर को पवित्र किया जाता। कहीं धाम से आता है कि वहाँ बताए थे कि आप अगर पहले कहीं स्टॉपेज करना है तो ऐसे कर लीजिएगा। मुझे स्टॉपेज करना था वहाँ पापा के पास चेन्नई में, इसलिए मैंने इस जल को धो करके ले आई हूँ। वहाँ से आई हूँ तो पूरा रूम पे कहीं रुकी नहीं, बस में से निकली ही नहीं, लेकर आई हूँ। तो आप घर में छिड़क दीजिए। आप कैसे इतना भारी भारी बैग उठा ली मम्मी? ये और तो और एक बड़ी बात, मम्मी अकेले फ्लाइट में बैठ के बोर्डिंग गेट वगैरह ढूंढ के सब मेट्रो तक पहुंच गई थी अकेले। हम लोग तो इधर भी और मम्मी एकदम लंच टाइम पे पहुंची, इनका खाने का भी टाइम हो गया है। नहीं, तो आप लोग खाए नहीं क्या खाना भी? नहीं मम्मी खाली खिलाएंगे पिलाएंगे, उसके बाद आप लोग चले जो भी बात खाएंगे। बहुत सारी बातें तो छिड़क तो दीजिए, आप छिड़क कहाँ रही हैं? तो आप लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते तमिलनाडु कितना दूर है। मम्मी वहाँ से घूम के आई है, वहाँ पे एक बाबा थे बहुत फेमस। अगर आपको कुछ भी नॉलेज चाहिए तो आप यूट्यूब पे जा सकते हैं और मम्मी से हम आपको जरूर बताएंगे वो कौन से बाबा है। वो बहुत अच्छा प्रवचन देते हैं, आप जाके सुन सकते हैं और उनसे मिलने भी जा सकते हैं। वहाँ दिव्य शक्ति भी आप कुछ शक्ति को टाइम बाद वो अगर पंजाब जाने वाले हैं। आप श्रद्धा से जाइएगा ना तो आपको दिव्य शक्ति का अनुभव होगा। अगर मन में श्रद्धा से जाइएगा ना इस स्थान पे तो आपको दिव्य शक्ति का अनुभव होगा। दुकान में भी छिड़क तो ये भाभी दुकान में छिड़कने जा रही है, अंदर घुस के छिड़किए। चला गया ना। अच्छा चला गया। चला गया। अभी मम्मी बहुत सारी बात बताने वाली है। अभी सब बाकी है। तो मम्मी ने लाइट बंद कर दिया, अब हम जा रहे हैं ऊपर। लुबी ये बैग पकड़ लीजिए, ये वाला आप, मैं वो वाला उठा लूँगा। ये ले चलिए आप लोग, मैं वो वाला उठा के लाता हूँ। अरे यार। छोड़ दीजिए मैं लेके आ हाँ जाऊँगा। बस अंडमान में आपने मेरे से बैग उठवाए। हाँ तो उठाएंगी नहीं? आपको देखो पता होगा, ब्लॉग से कहीं देखी होंगी, सब में मैं ही बैग लेके जाती हूँ। तो यहाँ पे मम्मी आई हैं और मम्मी का काम हमने आज से लगा दिया है। ये मिठाइयाँ जो देख रहे हैं ये कौन सा काम शुरू हो रहा है? मैं भी सोच रही कौन से काम ये। तो ये जो मिठाई है मैं लेके आई थी अपने घर से, तो मैं फर्स्ट टाइम अपने मायके से ससुराल आई हूँ, तो यहाँ की जो मिठाई है वो बटेगी। तो मम्मी का काम चालू हो गया है, हम वेट करते हैं मम्मी कब आएंगे, मम्मी बांटेंगे। अब मिठाई के चलते ही तो आना पड़ा, नहीं तो और पीने के लिए पानी वानी तो लाया कम से कम पीने के लिए। सब आ गया है, आ चुका है। मैं पहले से रख दी थी मम्मी अब आएंगी, लेकिन लेट हो गया। निकाल के अपनी प्रसाद का ग्रहण कर लीजिए। मम्मी बैठी है, मैं पोटली खोल रही हूँ। मम्मी के खजाने की पोटली खुल रही है। तो तमिलनाडु से हमारे लिए मिठाइयाँ आई मीन प्रसाद आया है, तो आप हम खाते हैं। तिरुपति बालाजी का है, आंध्र प्रदेश में है ना। नहीं, बालाजी वहीं पे है ना, चेन्नई में ही है। चेन्नई वाली। ये लड्डू इतनी तो- अच्छी है। तो ये हमारे तिरुपति बालाजी का है, जो चेन्नई उनका वो तो पानी अलग है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा जो बचा है मेरे लिए दे दीजिए। ये लड्डू है तिरुपति बालाजी का। तिरुपति बालाजी का मम्मी एक बार एक्सपीरियंस बताए, कब तक आपका दर्शन हुआ था? पहले दिखा दीजिए। अरे लीजिए। सुबह वहाँ 3 बजे पहुँची भोर में, और वहाँ से स्नान करके फिर हम लाइन में लग गए। लगभग 4 बजे लाइन में लगे, 4 बजे से लगे मैं भी दूंगी, हटिए।
रात को तो यहाँ लड़ाई कर रहे हैं दोनों लोग मम्मी का पैर धोने के लिए। रात को 12:30 बजे बालाजी का दर्शन हुआ। बहुत आनंद से दर्शन हुआ, बहुत अच्छा लगा दर्शन हुआ। कितने दिन थे आप लोग लाइन में? लाइन में सुबह से वही 4 बजे से लेकर के और वही लगभग 2 बजे थे। निकलते 2 बज गए। अच्छा, अगले दिन रात के 2 बज गए? नहीं, उसी दिन में। मतलब उसी दिन रात के 2 बज गए। तो पूरे दिन मंदिर खुला रहता है क्या? अरे रात भर मंदिर खुला है, रात भर मंदिर खुला है। ये पुण्य लेकर मेरा जितना जाने आने का सारा पुण्य इन्होंने दोनों लोग बांट लिए। तो मम्मी आज आपसे ही तो लेंगी, सब कुछ आपसे ही लेना है। चलिए मम्मी आगे बाबू बताओ। कहाँ रह गया? कौन ला रहा था? फोन में लगा। ट्रेड लगा रखी है ना भैया। ब्रश व्रश किए मम्मी? हाँ, सुबह 5 बजे का निकले, नहा ब्रश कर गया। अच्छा हाँ, मम्मी 8। इसमें और कुछ तो नहीं है ना खराब होने वाला? तो मम्मी पहली बार फ्लाइट का एक्सपीरियंस कैसा था? बताइए। बहुत आनंदमय था, बहुत अच्छा लगा। इधर से तो आप पापा के साथ गई थी, उधर से अकेले आई हैं, तो अकेले वाला एक्सपीरियंस कैसा लगा? मेरे में बहुत मस्ती आया, मुझे बहुत मजा आया। फ्रीडम थी। हाँ, मैं तो पहले सोच रही थी कि मुझे डर लगेगा, कैसे जाऊँ, किधर किधर जाना पड़ा, क्योंकि इधर से जाना हो तो इतना फास्ट गए थे, मेरे पास 40 मिनट टाइम बचा था। मुझे कुछ समझ नहीं आया कि एयरपोर्ट में मैं कैसे जा रही हूँ, किधर से जा रही हूँ। बस मेरा भागना था, पापा को देख कर के जिधर वो भाग रहे थे उधर ही मेरे को भागना था। पर आते वक्त मुझे सब कुछ अच्छी तरह से एक्सपीरियंस हो गया। अब मैं कभी भी कहीं भी जा सकती हूँ फ्लाइट से, मेरे क्या को नो बात है टेंशन। मम्मी, क्या मतलब बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा इसमें। हाँ। तो मम्मी को आप सोच रहे हैं पूरा इंडिया घुमा ही दे। नेक्स्ट ईयर देखते कुछ प्लान करके मम्मी को जरूर भेजेंगे कहीं अब ना भेजते रहो, कहीं चली जाऊंगी, कहीं। अब कहीं मम्मी चली को- जाएंगे अब कोई डर नहीं है। कोई डर नहीं है। देखो अब बस- कि पापा जी उनको चिंता लगा रहा था कि कहीं मिस कर जाएगी इधर उधर, तो मनो फिर कैंसिल हो जाएगा टिकट। मैं बोले थी माता रानी का नाम, मतलब मुझे तो अकेले जाना है, मुझे कुछ पता नहीं आगे आगे आप इतना आराम से हुआ। कुछ भी मेरे को कहीं भी दिक्कत नहीं, कोई भी साथ नहीं, कहीं दिक्कत नहीं। बस आराम से जैसे जैसे मैं थोड़ा जहाँ मेरे को समझ में वहाँ पूछ लेती थी, बता दे, उस लाइन से निकलती जाती थी। एयरपोर्ट पे फिर भी इजी हाँ, है, रेलवे से रेलवे से तो अच्छा है। हाँ। सब कुछ लिखा रहता है ना वहाँ पे, कहाँ पे क्या चीज़ है, किधर जाना है। लिखा भी रहता है और बताने वाले से और हाँ। सिक्योरिटी वाले से पूछिएगा ना तो सब सही बता बताते देते हैं। हैं, हाँ, वहाँ उधर उधर से चलते जाइए अपना सही आराम से चलेगा। कुछ करना नहीं सही पड़ा। है, मतलब मम्मी बहुत सारा कुछ हाँ, सीख के यहाँ आई से है, मैं इसलिए यहाँ अपनी अंदर आ करने गई की थी। है। अब बाबू का इंतजार कर रही थी, नहीं तो मैं टिकट लेकर के इधर भी आ गई हूँ। मम्मी जा तो रहे थे, कह रहे थे मैं बोल दूंगा कि तुम्हारी वजह से लेट हुआ है। 11 बजे वो घर से निकला था। हाँ, खुद ही लेट और कर वहाँ दी, लगभग मुझे बोल रहे थे। 11:15 बजे वो लैंड कर गई नीचे। 15 मिनट पहले ही छोड़ दिया। हाँ, वहाँ से फिर बस में लेकर के फिर इधर आया। हाँ, बस में लेके आते हैं। इधर आया, फिर 8 नंबर बेड। हमारा भी 8 नंबर बेल्ट पे आया था ना। नहीं, 8 नंबर पे नहीं आया, फिर 6 पर आ गया। हमारा भी 8 बोला था, फिर 4 पे आया था। 4 पे आए थे। 8 बोला था लेकिन 4 पे आया था। हम 8 के पास जाके बैठे, आठ लेकिन चल नहीं रहा था। हाँ, चल नहीं फिर रहा उसके बाद से 6 पर आया, तो 6 पर से लेकर के फिर निकलते चलते आए। फिर मैं बोली कि वहाँ थोड़ा सा लगभग मैं 5 मिनट बाहर बैठ के मैं बोली कितना देर तक रुकूंगी। बाबू तो लाओ मैं मेट्रो यहीं से, मैं मेट्रो अंदर बाबू नीचे से मैं हाँ। फिर नीचे से मैं अंदर आ गई, वहाँ से राइट हो गई, राइट आ गई, फिर वहाँ से उस लेटर से मैंने नीचे उतर के आ गई नीचे उतर के फिर मैं देख रही यहीं टिकट वट कटेगा, यहाँ के अंदर जो पास थे जो तुरंत अंदर मैं इंतजार कर रही हूँ, फोन कर रही कर मम्मी 10-15 मिनट आ रहा करते 35-40 मिनट हो गया मुझे वहाँ वेट करते मम्मी लेट तब ही बाबू आए। पहुँचा, तब फिर लेकर के फिर मेरे लिए टिकट निकाला, फिर लेकर के गया। और फटाफट इधर- हम लोग मम्मी के लिए इधर खाना वाना बातें भी करते निकाले। करते बताते पता नहीं चला कि वो वहाँ से द्वारका से ऐसे टर्की से उतर आए। फिर वहाँ से जब हम लोग कीर्ति नगर वाले बैठे बातें करते कीर्ति नगर आ गया, मुझे पता ही नहीं चला कब कीर्ति नगर आ गया। भाव करे मम्मी उतरना है। हाँ, उतर गए, फिर यहाँ नागले में नहीं पता चल रहा था। हाँ, मैं नागले में पहुँच गई। कैसा लग रहा है दोबारा अपनी कॉलोनी में आके? बस अपनी कॉलोनी में हम अपने घर में आए मम्मी। बस घर तो अच्छा है, बस कॉलोनी भी अच्छी है। वो रोड ही जो हमारे रोड वहाँ के में जा नेता रहे है ना, उनको लोग सपोर्ट करते हैं, इसीलिए रोड की दुर्दशा है कि लोग दूर से आना यहाँ नहीं चाहेंगे। ऐसी बुरा हाल है। बस हमें तो इसमें रहना है तो मजबूरी है। पर माता रानी अब कहाँ पहुँचाएंगी मुझे कुछ पता नहीं है। उनके दर्शन के लिए मैं फ्लाइट से पहली बार चलती, कभी सोची नहीं थी कि मैं मुझे फ्लाइट से कभी जाना तो अगला प्लान बनाते हैं वैष्णो देवी का मम्मी, चलते हैं सब लोग। वैष्णो देवी चलते
अभी ठंड में जाने का मजा है, बर्फ बर्फ गिरेगा, चलेंगे आराम से घूम के आएंगे इसी टाइम मम्मी मजा लेकिन वैष्णो देवी तो ट्रेन से चला जाएगा, उसका अलग मजा आएगा। वो तो पास में ना, हाँ, ट्रेन से यहीं से तो कटरा के लिए जाती है। के लिए जाता है डायरेक्ट, वहाँ मंदिर के पास ही तो जाता है। सही है, चलेंगे वहाँ पे मम्मी बर्फ भी गिरती है, हाँ वहाँ के मजे लेंगे, बर्फ गिरती है तो आपको हम वैष्णो देवी के भी ब्लॉग्स डालेंगे और आप देखिएगा। जब तक के लिए मम्मी के बारे में सुनिए, मम्मी अपने मुंह से जो भी स्टोरी बता रही हैं वो सुनिए और समझिए, बाकी हम तो कुछ बोल नहीं सकते, मम्मी से ही सुनवाइए।